आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज एनी टाइम्स में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह के खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। एक मिनट जी सर। वर्ष 2023 में साइबर थाने में एक कांड प्रतिवेदित किया गया था 19/23, जिसके अनुसंधानक इंस्पेक्टर अरविंद थे। उस केस को साइबर थाना इन्वेस्टिगेट कर रहा था और कल साइबर थाना की डीएसपी सीमा और उनके टीम के द्वारा इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में एक अभियुक्त थे जिनका नाम गुलशन था। उनके द्वारा अपने ही पड़ोस के एक युवक का फर्जी फेसबुक आईडी बनाया गया था और एक फ़ोटोशॉप के माध्यम से एक महिला के साथ में उनकी फ़ोटो बनाई गई। फिर उनके साथ में ब्लैकमेलिंग की गई और फाइनली जिस व्यक्ति के साथ में ये घटना की जा रही थी वो डिप्रेशन पे आके उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई और आत्महत्या के ही संदर्भ में इस केस को प्रतिवेदित किया गया था। चूँकि जो फेसबुक आईडी थी वो पूरी फर्जी थी और इसमें काफ़ी गहराई से अनुसंधान हम लोगों को करना पड़ा और जो भी टेक्निकल तरीके होते हैं एक फेसबुक के गहराई तक पहुंचने के लिए उन सारे ही माध्यमों को इसमें लिया गया और फाइनली इसमें ट्रैक किया गया कि ये फेसबुक आईडी किसके द्वारा बनाई गई थी और किसके मोबाइल से क्रिएट की गई थी और किसको ओटीपी भेजा गया था। इस तीनों ही आलोक में कुल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक का नाम गुलशन है जिनके द्वारा ये फेसबुक आईडी बनाई गई थी और दूसरे व्यक्ति का नाम मनीष कुमार है जिसके मोबाइल पर ओटीपी आया था और उसने उस फर्जी फेसबुक आईडी को बनाने में इनकी मदद की थी। सर किस थाना क्षेत्र का मामला था? ये दोनों ही केस, ये भी साइबर थाने का ही केस है जिसका नंबर है 19/23। कितने की गिरफ्तारी हुई सर? इस केस में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक का नाम मनीष कुमार है, दूसरे का नाम गुलशन कुमार है और साथ ही जिस मोबाइल से वो फेसबुक आईडी क्रिएट की गई थी उस मोबाइल को भी जब्त किया। साइबर के द्वारा 2 मामलों का उद्भेदन किया गया। दोनों ही मामले साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, जिसमें एक मामला है जो साइबर थाने का कांड संख्या 3124 है, जिसके अनुसंधानक इंस्पेक्टर जनमेजर है। इस मामले में एक निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, उसके कैशियर हैं, उनके द्वारा साइबर फ्रॉड एक महिला के साथ किया गया था। इस मामले में ये बोचा में पदस्थापित हैं एज ए कैशियर के रूप में, लेकिन एक जो निकटवर्ती ब्रांच थी मोतीपुर में, उस ब्रांच से इन्होंने कुछ डिटेल्स उस महिला के हासिल किए। चूँकि उस महिला का जो अकाउंट था वो मोतीपुर के ब्रांच में था, वहाँ से डिटेल्स हासिल करके ये फ्लिपकार्ट एजेंसी के कुरियर बन के उस महिला के घर में कुरियर पहुँचाने गए और जब महिला ने मना किया कि नहीं है मैं तो कोई कुरियर ऑर्डर नहीं किया है, तो इन्होंने उस महिला से उनका फ़ोन मांगा कि आप फ़ोन दे दीजिए और आपका ऑर्डर मैं अभी जो है कैंसिल कर देता हूँ। जब उस महिला ने अपना फ़ोन इनको दे दिया तो इनके द्वारा जो है फ़ोन में छेड़खानी करते हुए उस महिला के लगभग 75,000 रुपया यहीं के 2 व्यक्ति हैं जिनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए गए, जिसमें एक व्यक्ति का नाम अविनाश है और दूसरे का नाम चंदन है। तो इस पूरे ही मामले में जो 75,000 रुपये महिला के गए थे उसमें से हम लोगों ने लगभग 40,000 रुपये की राशि को फ्रीज कराया है और बाकी की शेष राशि जो है वो उनके पास से जब्त की गई है। इसके अतिरिक्त जिस मोबाइल के माध्यम से छेड़खानी की गई थी उस मोबाइल को भी हम लोगों के द्वारा जब्त किया गया है। फ्लिपकार्ट के कुरियर के रूप में जो सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिक्स थे उनको भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है और इस पूरे केस में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे ही कांड के अनुसंधान के क्रम में साइबर डीएसपी सीमा देवी और इसके साथ में जो इसके अनुसंधानक इंस्पेक्टर जनमेजर और जो हम लोगों के साइबर सेल और सोशल मीडिया को देखते हैं आरक्षी देवेश, इन सब के द्वारा इसमें बहुत अच्छी मेहनत की गई है। सर पहले से कोई ये लोग गिरोह भी काम कर रहा था क्या जिला में? इनके मोबाइल डिटेल्स को देखने से हम लोगों को ऐसा ज्ञात हुआ है कि इसके पूर्व भी इनके द्वारा 2 ऐसे मामले किए गए हैं और जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं और जिनके साथ भी इस प्रकार की ठगी हुई है हम लोग उनसे संपर्क करेंगे, क्योंकि वैसे व्यक्तियों के द्वारा अभी तक पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई है। आप लोगों के माध्यम से हम लोग पब्लिक को भी यही संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर उनके साथ में कोई ऐसा मामला आता है और इस टाइप से कोई साइबर फ्रॉड होता है तो वो लोग बिना संकोच साइबर थाने में आएँ और अपने मामले को रखें ताकि हम लोग उस पर काम कर सकें। टेक्निकली चीज़ को इन लोग कैसे हैंडल करते थे? इन लोगों को ट्रेन किया जाता है या फिर
नहीं, चूंकि ये तो ऑलरेडी एक माइक्रो फाइनेंस में कार्य कर रहे हैं और इसके पहले ये फ्लिपकार्ट में भी काफ़ी दिन काम किए, तो इनको उतना पर्याप्त अनुभव था और उस अनुभव का दुरुपयोग करते हुए इनके द्वारा साइबर फ्रॉड का काम किया। तो ये अन्य